हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश विद संजय। आज मैं आपको विल हैव टू के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अक्सर बोलते हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। जब इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो आप इसे किस तरीके से बनाओगे? देखो क्या होता है कि सिंपल इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप जैसे आप बोलते हो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आई है, तो आई के साथ विल हैव टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप बोलते हो मुझे वहां जाना पड़ेगा, आप बोलोगे आई विल हैव टू गो देयर। जैसे आप बोलते हो मुझे उससे बात करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू टॉक टू हर। आप ऐसे बोलते हो मुझे उसे समझाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। आप उसी तरीका से बोलते हो कि मुझे पैसे उधार लेने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू बोरो मनी। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम किसी बंदा से उस एक्शन के बारे में पता लगाते हैं, इस वर्ब के बारे में, आप उस वर्ब को करोगे या नहीं करोगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ेंगे, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें उससे टॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा। तो देखो मैक्सिमम क्या होता है कि हम सामने वाले से अगर कंफर्म कराएंगे कि क्या आपको वो काम करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे विल यू हैव टू एक्शन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आप बोलते हो क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे विल यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें उससे बात करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे विल यू हैव टू टॉक टू हर। तो सामने वाला बोलेगा आई विल हैव टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट टॉक टू हर। जैसे आप बोलते हो क्या तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे पैसे उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो मनी, तो आप बोलोगे विल यू हैव टू बोरो मनी। तो आप उसका रिप्लाई दोगे आई विल हैव टू बोरो मनी, मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू बोरो मनी। आप जैसे किसी से पूछते हो क्या तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जोर से बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक लाउडली। तो आप बोलोगे क्या तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा, तो आप बोलोगे विल यू हैव टू स्पीक लाउडली। तो आप उसका आंसर दोगे आई विल हैव टू स्पीक लाउडली, मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे वर्ड आते हैं, आप जितना प्रैक्टिस कर सको। जैसे किससे बोलते हो क्या तुम्हें मूवी देखना पड़ेगा, विल यू हैव टू वॉच मूवी, तो आप क्या बोलोगे आई विल हैव टू वॉच मूवी, मुझे मूवी नहीं देखना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू वॉच मूवी। क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप क्या बोलोगे आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना पड़ेगा। मुझे जैसे बोलते हैं ना मुझे घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे झाड़ू लगाना क्या था, स्वीप द हाउस, तो विल यू हैव टू स्वीप द हाउस। तो आप बोलोगे आई विल हैव टू स्वीप द हाउस, मुझे घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर सकते हो। आप जैसे बोलते हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोलोगे व्हाट विल यू हैव टू डू। व्हाट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब इससे आप बोलते हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू। तो आप बोलते हो कि मुझे उसे मनाना पड़ेगा या मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू डू दिस वर्क। इसी तरीका से आप बोलते हो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन वर्ड आपका विल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वेयर लगाओगे, तो आप बोलोगे वेयर विल यू हैव टू गो। तो आप बोलते हो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू गो समवेयर। इसी तरीका से आप ले लो, जैसे क्या होता है कि हम वाई का भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे तुम्हें यह क्यों करना पड़ेगा, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए वाई लगेगा, तो वाई के बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आप बोलते हो तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे वाई विल यू हैव टू गो देयर। तो आप बोलोगे मुझे उससे मिलने वहां जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव टू गो टू मीट हर। जैसे बोलते हो कि तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा, वाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ेगा, तो वाई विल यू हैव टू गो देयर। तुम्हें पैसे उधार क्यों लेने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे वाई विल यू हैव टू बोरो मनी। तो इस तरीके से आप विल हैव टू का हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जाना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड लो या सिंपल आप टॉक करते हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।